अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए शाही पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये और बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। और पनीर बनाना मैं आपको वैसे ही सिखा चुकी हूँ, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है प्याज 2 अदद मीडियम साइज़ की, और इसके अंदर मैंने कुछ हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं 2 से 3 अदद। वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसका हमें पेस्ट बनाना है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बादाम 10 से 12 अदद। बादाम ना हो तो आप लोग काजू भी ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, एक नटी सा। तो इसको हमें पेस्ट बना लेना है थोड़ा सा पानी ऐड करके। और इसके अंदर मैंने लहसुन भी ऐड कर दिया है साथ साथ 1 टीस्पून। अब मैं पानी ऐड करूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। और अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। इसमें एक तेज़ पत्ता ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ का। एक बड़ी इलायची ले रही हूँ और एक अदद मैंने छोटी इलायची ली है, वो भी इसमें ऐड कर दी है। एक पीस लिया है दालचीनी का। थोड़ी सी काली मिर्चें ले लेंगे 10 से 12 अदद, वो ऐड कर दिए है। ज़ीरा ले लूँगी मैं 1 टीस्पून, वो भी ऐड कर दिया इसी के अंदर। और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे इतना इसको फ्राई करना है, बस चंद सेकंड तक ही फ्राई करना है। फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। प्याज के साथ जो पेस्ट बनाया था इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से, 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। तो बस इसको अच्छी तरह से भून लें। इसको मैं इतना भूनूंगी कि प्याज का कच्चापन निकल जाए और इसका जो पानी है काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट लगे इसको भूनते हुए, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं ले रही हूँ हल्दी ½ टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए बिल्कुल ड्राई कर देना है आपने मसाले को, मतलब इसका पानी सारा रिड्यूस हो जाए इतना इसको आपने पकाना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसमें। और ये देखिए मसाला भी अच्छे से भुन चुका है जब मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी 3/4 कप के बराबर। 2 अदद टमाटर ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है बस। तो ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक कुक करूँगी अच्छी तरीके से। बस मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी ताकि टमाटरों का कच्चापन निकल जाए इसमें से। तो 1 मिनट हो गया है। फिर मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी ½ कप के बराबर। और दही को मैंने फेंट लिया था थोड़ा सा, उसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो ग्रेवी का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो उसको फेंट लीजिएगा। और ये भी ऐड करके मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च ½ टीस्पून। ये ऑप्शनल है, ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, इससे ग्रेवी का कलर अच्छा हो जाता है। और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पनीर। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, पनीर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी 1/4 कप के बराबर। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए हल्की आंच पे, लो मीडियम फ्लेम पे,
ताकि इसके जितने भी फ्लेवर्स हैं मसाले के वो सारे पनीर के अंदर आ जाए और ये भुन भी जाएगा थोड़ा। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो ये इस तरह से भुन जाएगा बिल्कुल। इसको मिक्स कर लें हल्का सा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। इसको आप नान के साथ, पराठों के साथ, रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी मैं, बहुत थोड़ा सा ऐड किया। इसको दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि इसका जो ऑयल है वो थोड़ा ऊपर आ जाए। और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे इसको दोबारा से पकने के लिए। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं, इसको उठा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया और ये रेडी है खाने के लिए। आप लोग जब इसको ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इसकी पिक्चर ज़रूर सेंड कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे। और ये बहुत क्विक रेसिपी है, पनीर भी बहुत जल्दी बन जाता है, मैं बनाना सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। तो इसको ट्राई करें, तो इसकी बस आपने पिक्चर ज़रूर मुझे सेंड करनी है। तो देखिए कितना यमी लग रहा है। इसको हमने नान के साथ इंजॉय किया था और पराठों के साथ भी कड़क कड़क पराठे बनाइए और इसको इंजॉय कीजिए। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।